हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि ने कलयुग में अवतार लिया था? जी हाँ, और आज हम उसी अवतार के बारे में जानने जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीवास पंडित की हम पंच तत्व के रूप में पूजा करते हैं। आचार्य श्री श्रीवास पंडित ही नारद मुनि के अवतार हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत में और श्री वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में हमें श्रीवास पंडित के लीलाओं के बारे में जानने को मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के 30 वर्ष पूर्व श्रीवास पंडित का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के श्रीहट्ट नामक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम हलदर था और श्रीवास पंडित के 3 और भाई थे। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी कृष्ण लीला में श्री कृष्ण की धात्री अंबिका है। अपनी शुद्ध भक्ति के बल से जब श्रीवास पंडित ये जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में श्री नवद्वीप धाम में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में जन्म लेने का निर्णय लिया है, तो वो सह परिवार नवद्वीप धाम में जाकर रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी ने महाप्रभु की माता शची देवी की कई प्रकार से महाप्रभु के परवरिश में सहायता की थी। श्रीवास पंडित के घर को श्रीवास आंगन कहा जाता था, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करने को जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब हरिनाम कीर्तन की ध्वनि से सभी दिशाएं कृष्णमय होने लगी थी, उसी वक्त श्रीवास पंडित के घर में एक दुखद घटना घटी थी। उनके एक पुत्र का देहांत हो गया था। एक शुद्ध भक्त होने के कारण शरीर की नश्वरता के बारे में श्रीवास पंडित अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो स्थिर रहे। एक तरफ श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरिनाम कीर्तन हो रहा था, तो दूसरी तरफ घर के अंदर सारे लोग विलाप कर रहे थे। श्री श्रीवास पंडित ने अपने परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए समझाया कि क्योंकि मृत्यु चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के दौरान हुई है, तो उनके पुत्र का जीवन सफल हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शोक न किया जाए, क्योंकि अगर उनके रोने के कारण महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न आई तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे। ये कहकर वो फिर से आंगन में जाकर संकीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात था। इसलिए संकीर्तन के समाप्त होने पर जब महाप्रभु ने इस बारे में पूछा तो भक्तों ने उन्हें सारा सत्य बताया। ऐसे दिव्य प्रेम और भक्ति को देख चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगे। महाप्रभु ने उनके पुत्र को स्पर्श किया तो वो जीवित हो उठा। तब महाप्रभु ने उससे पूछा कि वो क्यों इस शरीर को छोड़ना चाहता है, जिस पे उस बालक ने बताया कि वो कई बार जन्म ले चुका है और इस जन्म में वो भगवान के श्रीमुख को देखते हुए भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के पुत्र के अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किए थे। ऐसी शुद्ध भक्ति और प्रेम की चरम सीमा को देख चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि आज से मैं और नित्यानंद प्रभु दोनों आपके पुत्र हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार का शोक न करें। कभी कोई अमंगल आपके घर नहीं होगा और न ही कभी दरिद्रता आएगी। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद श्रीवास ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ कुमारहट्ट में रहने लगे और हर वर्ष रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु के दिव्य दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम को जाते थे। भक्तों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो तो आचार्यों और शुद्ध वैष्णवों की लीलाओं को श्रवण करना ही चाहिए और उनके दिखाए गए पद चिन्हों पर अमल करना चाहिए। आप सभी को श्री श्रीवास पंडित के तिरुभाव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।